जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एलटीसी मैथ में। और आज हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो वहाँ पर दूसरों से हेल्प कैसे लें। जो बगल में बैठते हैं विद्यार्थी, आपके जो मित्र होते हैं, जो भी होते हैं, उनसे हेल्प कैसे लें, इसी की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो पिछला सेशन में हम लोग ने पढ़ लिए बताया था, पिछला वीडियो में हम बताए थे कि क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से दिया जाता है। तो उसको भी देख सकते हैं। अगर जो हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, अदर कॉन्टैक्ट में जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। और हमारा कॉन्सेप्ट भी चल रहा है और क्रैश कोर्स के रूप में, तो उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद प्ले लिस्ट का भी लिंक दिया है। और उसके बाद और जो भी होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवा रहे हैं प्रैक्टिस, तो उसका भी लिंक दिया गया है। उसके बाद एनसीईआरटी के बुक से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो उसका भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, इसी की चर्चा करेंगे कि एग्जाम में हम जो बैठे, जो भी एग्जाम में दूसरों से हेल्प किस प्रकार से लें, इसी की चर्चा करेंगे। तो अब जैसे अब इसकी चर्चा करते हैं, तो हेल्प लेने का भी बहुत सारा तरीका होता है। तो आप गए पहले गए, उसके बाद आप पहले अपने मित्र से आप कर लिया फ्रेंडशिप यानी दोस्ती पहले कर लिया अपने मित्र से, दोस्ती कर लिया मित्र से। तो पहले गए, उसके बाद पहले ही दिन आपको दोस्ती कर लेना है। जो आपके बगल में बैठेंगे उससे दोस्ती कर लेना है। अगर जो आपके स्कूल का ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो आपका स्कूल का नहीं रहे, किसी और स्कूल के रहे, तो उनसे दोस्ती कर लेना है। हाँ भाई तुम कहाँ से हो, हम आपको, तो इस प्रकार से किसी प्रकार से दोस्ती कर लेना है। उसके बाद आपको बोल देना है कि हाँ भाई तुम भी हमारा हमको मदद करना, हम भी तुम्हें मदद कर सकते हैं, जो भी आएगा तो हम मदद करेंगे। इस प्रकार से दोस्ती कर लेना है पहले अपने आपके बगल में जो रहेंगे। और उसके बाद जब अब क्वेश्चन जब आएगा आपके पास, तो उसका जो जब क्वेश्चन जो होता है, तब क्वेश्चन की बात जब हम चर्चा करते हैं, तो क्वेश्चन रहता है, जैसे अब जो क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन पेपर, वो सीरीज में आता है। सेट किसी का एक, जैसे सेट ए बी सी डी में मिला हुआ रहता है। तो जैसे अब किसी का सेट या सेट ए, अब किसी का सेट बी, किसी का सेट सी, किसी का सेट डी, ई भी रह सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ए बी सी डी तक रहता है, या फिर ई भी रह सकता है, सेट ई भी रह सकता है, कोई गारंटी नहीं है, एफ भी रह सकता है। तो जैसे अब क्वेश्चन रहेगा, तो आपका क्वेश्चन का सेट मिला, सेट ए का क्वेश्चन मिल गया। आपके बगल में जो बैठे हुए हैं तो उनका मिल गया क्वेश्चन, सेट बी का मिल गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे अब सेट ए में भी 1 से 100 क्वेश्चन रहेगा, मान लेते हैं 1 से 100 क्वेश्चन मानते हैं सेट में 1 से 10 क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों की हम चर्चा कर रहे हैं, इन्हें किसी खाली सब्जेक्टिव में, सिर्फ सब्जेक्टिव का ही बता रहे हैं या ऑब्जेक्टिव का, दोनों में हम बता रहे हैं। तो सेट ए है, तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 10 है, तो उसका भी सेट 1 से 10 ही रहेगा। सेट बी में वही क्वेश्चन सब रहेगा। जैसे सेट ए में 1 से 10 तक क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन सेट बी में भी 1 से 10 तक में रहेगा। लेकिन और इसमें भी सी में भी 1 से 10 तक रहेगा, और डी में भी 1 से 10 क्वेश्चन रहेगा। वो 1 से 10 है में, तो उसमें भी बी में भी 1 से 10 तक क्वेश्चन रहेगा। तो अब तो वही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि सिर्फ जो उसका संख्या पलट जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, या फिर जो भी प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, कुछ भी रह सकता, जो भी क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट के भी, हम टोटल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, नहीं कि सिर्फ मैथ की बात कर रहे हैं। तो जैसे अब क्वेश्चन नंबर 1 में आया, आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, भाट, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव जो भी रहे। अब यही क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर सेट का मिला, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, तो हो सकता है ये बी नंबर जो है सेट बी, जिसका आपके बगल में बैठे हुए तो उनका सेट बी है, तो यही क्वेश्चन आप उनका रह सकता है 5 नंबर में रह सकता है। यही क्वेश्चन रहेगा आपका 1 नंबर में रहेगा, तो आपका हो सकता है यही क्वेश्चन है उनमें रहे क्वेश्चन नंबर 5 में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यही इनका सेट बी में 5 है, तो यही क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि सी में यही क्वेश्चन रहे 6 में नहीं तो 7 में रह सकता है, 7 में तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यही क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि 10 में रहे।
तो वही क्वेश्चन तो वही 10 ठो क्वेश्चन सभी में रहेगा, वही क्वेश्चन आएगा, नहीं कि 10 ठो में 10 ठो, यहाँ पर 10 क्वेश्चन है तो 10 अलग है, इसमें भी 10 क्वेश्चन है तो 10 अलग है, नहीं, क्वेश्चन जो रहता है वही रहेगा, लेकिन सिर्फ इसका संख्या चेंज रहता है। अब यही क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है sin 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यही क्वेश्चन sin 90 डिग्री माइनस थीटा वो जो सेट बी में रहेगा तो 5 में रह सकता है, और वही क्वेश्चन sin 90 डिग्री माइनस थीटा जो हो सकता है सेट में सी में 7 में रह सकता है, या 2 में भी रह सकता है, सेट सी में 1 में है तो 1 में नहीं रहेगा, 5 में है तो यहाँ पर 5 में नहीं रहेगा, 7 में रह सकता है, 8 में रह सकता है, यहाँ पर 8 में नहीं रहेगा, 7 में है तो यहाँ पर 7 में नहीं रहेगा, या फिर कहीं पर भी 7 में नहीं रहेगा, सिर्फ सी में 7 में है तो यहीं पर 7 में रहेगा। और उसके बाद हो सकता है डी में यही क्वेश्चन sin 90 डिग्री माइनस थीटा, क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्वेश्चन पूछ दे। तो यही हमको ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो हमको सेट ए मिला है सेट बी मिला है, अगर जो आपके पास सेट ए मिला है, सेट ए का क्वेश्चन मिला है, और आपके बगल में जो बैठे हैं उनके पास सेट ए है, उनके पास भी सेट है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगा। अगर जो सेट बी मिल गया सेट सी तो फिर वहाँ पर गड़बड़ होता है। और विद्यार्थी करता है क्या, जैसे कोई विद्यार्थी मूर्ख विद्यार्थी बैठा तो वहाँ पर अब ये उसके बगल में रंग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का रंगा ए नंबर रंग दिया, तो वो जो विद्यार्थी मूर्ख विद्यार्थी होता है वो भी क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी रहता है ये आंसर देगा, या कोई क्वेश्चन नंबर 1 लिखेगा वो 1 के मारा ए तो वो भी क्वेश्चन नंबर 1 का ए मार देगा। ये गलती मूर्ख विद्यार्थी करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो मार रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर मार रहा है, और आप भी मार रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही। अब सेट को देखबे न किए हैं कि हमारा सेट ए है और उसका सेट बी है, बस हो गया, काम गड़बड़ा गया। अब लगा कि अरे तो धरा पूरा बना दिया, हम भी उसका देख के बना दिए, हेल्प मिल गया, अरे हम भी तो फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे, कोई तो आपका नंबर आएगा 0। तो इस प्रकार से ध्यान देना है कि क्वेश्चन को हमें ध्यान देना है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किसी में भी हो सकता है, ये नहीं कि हम सिर्फ सब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव आप सभी भी सही में टोटल सब्जेक्ट में आपको जो देने जाइएगा। तो इस प्रकार से ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर हमारा ये sin 90 डिग्री माइनस थीटा है, या फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में ही पूछा है, तो यही क्वेश्चन अब आपके बगल वाला में कौन सा क्वेश्चन नंबर में पूछा है, और वहां पर देखना है कि ये क्वेश्चन sin 90 डिग्री माइनस थीटा है, अब ये क्वेश्चन नंबर इसका 5 में पूछा है, अब 5 में 5 के दे रहा है आंसर ए में है cos थीटा ये दे रहा है आंसर, और उसमें sin 90 डिग्री माइनस थीटा है और उसका cos थीटा होता है, वो दे रहा है आंसर, उसका आंसर क्वेश्चन नंबर यही क्वेश्चन 5 में है, और 5 का आंसर दे रहा है ए में क्या है cos थीटा है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा पर क्या होता है cos थीटा, तो वो cos थीटा हम दे रहा है ए में। तो हमको भी अब देखना है कि यहाँ पर cos थीटा कौन में है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा पर cos थीटा आपका ऑप्शन नंबर बी में रह सकता है, हो सकता है ऐसे तो यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए में भी रह सकता है, तो आप डायरेक्ट आप वो मारा है क्वेश्चन नंबर 5 का है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का ए मारेंगे। अगर जो हो सकता है कि यही अब और उससे भी और बढ़िया रहेगा, कन्फर्म रहेगा कि अगर जो cos थीटा में मारा है क्वेश्चन में उसका cos थीटा देखना है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो आपको अपने आंसर में देखना है कि आपके ऑप्शन में cos थीटा किस में है, ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है, तो आपका उसका बी में है तो हो सकता है आपका सी में रहे cos थीटा ऐसे भी तो हो सकता है। तो आपको cos थीटा में ध्यान देना है, तो आपको सी रखना है, कि वो 5 के क्वेश्चन नंबर भी हमको मिल गया, क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसका क्वेश्चन नंबर 5 में है ये वाला क्वेश्चन, और वो 5 का मारा है आंसर ए मारा है, तो आप भी ए मार दीजिएगा, तो यहाँ पर ये भी सही है। लेकिन ऐसा हो सकता है आप cos थीटा है तो आपको cos थीटा ध्यान है, हो सकता है आपका cos थीटा सी में रहे तो आपको सी में मारना पड़ेगा ना, cos थीटा में हमको मारना है। अगर वो फिर क्वेश्चन दोनों मिला लिया और ए है तो आप भी ए में मार दिए तो भी दिक्कत हो सकता है। cos थीटा में मारा तो आप cos थीटा में, तो आपके अपने ऑप्शन में देखना है कि cos थीटा किस में है, ए में है तो आपको ए में मारना है। अगर जो cos थीटा बी में है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा वाला cos थीटा बी में है तो आप बी में अपना मारिएगा। इस प्रकार से आप हेल्प ले सकते हैं अपने दोस्त है, आपके जो मित्र बगल में बैठे हुए होते हैं या आगे या पीछे, तो इस प्रकार से आपको हेल्प लेना है। पहले सेट देखना है कि हमारा सेट कौन सा है और उनका कौन सा है, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद अगर तो यही ध्यान देना। और दूसरा पॉइंट ध्यान देना है कि जैसे क्वेश्चन जो होता है अब 1 से है क्वेश्चन नंबर 100 तक मानते हैं, 100 तक हो गया। तो अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है sin 90 डिग्री माइनस थीटा, क्वेश्चन नंबर 2 में है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भाट, 3 में है tan 90 डिग्री माइनस थीटा।
बराबर भाट। तो हम 3 ही क्वेश्चन मानते हैं, समझा रहे हैं समझाने के लिए। तो आपको 1 2 3 क्वेश्चन है, तो आपको ये नहीं करना है। पहले जैसे आप ये गलती नहीं करना है कि 1 है तो अब उसका देखेंगे साइन ऑफ डिटरमिनेंट कहाँ पर है, अब फिर 2 आया तो 2 को अब देखेंगे कहाँ पर, अब उसका क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है। तो इस प्रकार से नहीं ध्यान देना है। तो आप मान लेते हैं कि वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके बगल में बैठे हुए हैं उनका क्वेश्चन नंबर है 50 में। तो 50 में है, तो 50 में है, तो 50 में अगर जो है तो 50 में आप साइन 90 डिग्री आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है, और यही क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यही क्वेश्चन, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 में यही क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपके जो बगल में बैठे हुए हैं आगे पीछे जो भी बैठे हुए हैं उनका यही क्वेश्चन नंबर 50 में है। तो आपको 50 में है, आप क्वेश्चन नंबर 2 गए, अब 2 क्वेश्चन है तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ध्यान देना कि अगर आप 1 के बाद 2 गए हैं तो उनको ध्यान में देना कि 50 के बाद एक कॉमन देखना है इन्हें, कि अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा कहाँ है, ये शुरू से फिर 1 से उनका नहीं देखना है, ये कहाँ है देखना है कि 50 को क्वेश्चन नंबर 1 हमारा उनमें 50 में मिला, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं तो कॉमन में मिल सकता है, इसका चांस 75% है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मिला है उनके 50 में वही क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को cos 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो आपको उनको एक कॉमन वाला में देखना है, एक कॉमन वाला में देखना है, तो एक कॉमन वाला मिल जाएगा। अगर जो कॉमन में नहीं मिला तो फिर देखना है कि और कहाँ है, तो ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो उनको एक 1 2 3 तो 50 से मिला था तो फिर इक्यावन 52 के बाद क्या 1 2 3 है तो 51 50 51 52 50 51 52, यानी कि आपका जो 3 में रहेगा उनका 52 में रहेगा। तो ये ध्यान देना है। तो ये जो ऐसे इस प्रकार से रहता है कि 10 क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो उनका हो सकता है 10 क्वेश्चन, वही 10 क्वेश्चन आपको उनका जो 50 से रहे, 50 51 52 55 55 56 57 58 60 तक। या अगर जो आपका 15 क्वेश्चन एक जगह है 1 से 15 तक, तो वही क्वेश्चन जो आपका सेट में 1 से 15 तक क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चन सेट भी में हो सकता है कि 1 से 15 तक है, तो 70 से लेके 70 10 80 यानी 70 से लेकर 85 तक रह सकता है। और सेट बी सी में हो सकता है कि 50 से लेके वही आपका क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक है, तो वही क्वेश्चन आपको 50 से लेके 65 तक रह सकता है, 50 10 60 5 65 यानी कि 65 तक रह सकता है 50 से। तो ये ध्यान देना है कि 1 बनाए तो 1 वाला मिला 50 में, तो अब 2 वाला हो सकता है उनका 51 में मिलेगा, 50 के बाद 51 1 के बाद 2 तो 50 के बाद 51 में मिल सकता है। अब 3 वाला मिल सकता है 52 में, ये ध्यान देना है। अगर जो नहीं मिलेगा 3 वाला 52 में नहीं मिला तो फिर हमें खोजना है कि अब तो फिर और कहीं पर मिल सकता है। तो पहले हमें यही ध्यान देना है कि 50 है तो अब 1 वाला मिला 50 में, तो अब 2 वाला 51 में मिलने के चांस है, 75% चांस है इसका कि cos थीटा हमारा 2 में तो उसका 51 में होगा। यही ध्यान देना है 2 बात कि देखना है सेट क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है कि हम जैसे हमारा प्रकाश का परावर्तन नियम कितने हैं, तो उनका क्वेश्चन नंबर 5 में है, हमारा कितने है 1 में, तो 5 का आंसर दे रहे हैं तो हमको 1 में वो आंसर देना पड़ेगा। तो यही हेल्प हम एग्जाम में ध्यान देना है कि, और उसके बाद अगर जो 1 2 3 4 5 6 अगर जो है लगातार, तो उनका भी जहां से मिला है तो वहां पर लगातार रहेगा वही क्वेश्चन। आपका 10 क्वेश्चन लगातार है वही क्वेश्चन, तो उनका भी 10 क्वेश्चन लगातार ही रहेगा, लेकिन सिर्फ आपका 1 2 3 4 5 6 है तो आपका उनका रह सकता है 25 26 27 29, तो लगातार रह सकता है, यही ध्यान देना है। तो इसी की हम चर्चा कर रहे थे। तो यही ध्यान देना है, यही सब विद्यार्थी गलती करते हैं। अब दूसरा कोई मूर्ख विद्यार्थी रहेगा तो अब बैठेगा बलग में, अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो अगर जो देखे कि वो एक क्वेश्चन नंबर 1 के ए रंग रहा है, ए रंग रहा है तो वो भी ए रंग देगा, और क्वेश्चन नंबर 2 के बी रंग रहा है तो वो भी अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बी रंग देगा। तो इस प्रकार से यही गलती करेगा, उस नंबर आएगा 0, कहेगा तो हमें मदद मिला, हमें खुद बनाया, फिर दोस्त भी बताया तो हम बढ़िया नंबर आएगा, वहाँ रिजल्ट आएगा फाइल। तो यही सब ध्यान देना है। अगर जो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, तो उसका उत्तर हम देंगे। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टीसी मैथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, और क्लास 10 के बाद क्या होता है, क्या करना चाहिए, इस प्रकार से उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से कमजोर, और उसके बाद जो भी हुआ यही छोटा मोटा वीडियो पर चर्चा करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और जो क्लास 10 का जो मैथ पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी का जो मैथ पढ़ा रहे हैं उनका
आपके पास सॉल्यूशन आपके पास चला जाए, क्वेश्चन का आंसर आपके पास चला जाए, आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो चला जाए आपके पास, और जो टॉपिक वाइज करा रहे हैं प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। इसीलिए ऑल पर क्लिक किया जाता है, बेल आइकन को प्रेस करके वहाँ पर ऑल पर क्लिक किया जाता है। वहाँ पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।